नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की विशेष जानकारी। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है। यह योजना 1 जनवरी 2004 से आरंभ हुई थी। यह योजना सरकार में भर्ती होने वाले नए व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई एक अनिवार्य योजना है। इसमें सशस्त्र सेना बलों को शामिल नहीं किया गया। एनपीएस एक प्रकार की पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है। इसकी देखरेख पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए की ओर से की जाती है। भारत सरकार ने पेंशन क्षेत्र के विकास और विनियमन के लिए 10 अक्टूबर 2003 को पीएफआरडीए को स्थापित किया। एनपीएस के तहत कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय कुल जमा कोष में से 60% राशि निकालने का पात्र है, जबकि शेष 40% राशि पेंशन योजना में चली जाती है। 10 दिसंबर 2018 को भारत सरकार ने एनपीएस से पूरी राशि की निकासी कर मुक्त बना दी है। एनपीएस के टायर 2 के तहत योगदान 80C के तहत कर मुक्त के लिए कवर किया गया है, जबकि आयकर लाभ के लिए 1.5 लाख बशर्ते 3 साल की लॉक इन अवधि हो। दिसंबर 2018 में भारतीय कैबिनेट ने नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं ताकि नेशनल पेंशन स्कीम को निवेशकों के लिए और ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सके। यह इस प्रकार से है। दिसंबर 2018 में केंद्र सरकार का 10% का अपना योगदान को बढ़ाकर 14% कर दिया, जबकि कर्मचारी का योगदान 10% ही है। पहले एनपीएस की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी पर केंद्रीय कर्मचारी पेंशन फंड में जमा राशि का 60% निकाल सकते थे, जिसमें 40% राशि कर मुक्त होती थी और 20% पर कर लगता था। लेकिन नए बदलाव के अनुसार 60% राशि को कर मुक्त कर दिया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव निवेश को लेकर हुआ। अब कर्मचारियों को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि उनके द्वारा पेंशन में योगदान किया गया पैसा किस फंड में निवेशित हो। केंद्रीय कर्मचारी वर्ष में एक बार पेंशन फंड या इक्विटी को अपनी मर्जी के अनुसार बदल सकेंगे। एनपीएस 2 तरह के खातों की पेशकश करता है। यह टियर 1 और टियर 2 के नाम से जानते हैं। टियर 1 खाते में जमा पैसों को आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आपकी उम्र 60 वर्ष की ना हो जाए। टियर 2 एनपीएस अकाउंट बचत खाते की तरह काम करता है, जहां सब्सक्राइबर्स को पैसों की निकासी की अनुमति होती है। विशेष परिस्थितियों में एनपीएस सब्सक्राइबर्स को आंशिक निकासी की अनुमति मिलती है। इस तरह की विशेष परिस्थितियों में गंभीर बीमारी और बच्चों की शादी शामिल होती है।
एनपीएस के टियर 2 अकाउंट में न्यूनतम योगदान 250 रुपये का होना चाहिए। इसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। एनपीएस सब्सक्राइबर्स आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD 1 के अंतर्गत कुल आय के 10% तक आयकर कटौती का दावा कर सकते हैं और 80 CCE के अंतर्गत कुल 1.5 लाख रुपए की कर छूट का दावा कर सकते हैं। नोट 1, एनपीएस या नेशनल पेंशन सिस्टम एक खास किस्म की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो पेंशन कम इन्वेस्टमेंट आधारित योजना है और बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है। दूसरा, एनपीएस सब्सक्राइबर्स जिस फंड में निवेश करते हैं उसे पेंशन फंड मैनेजर के माध्यम से पैसा बनाने वाली अलग अलग स्कीम्स में निवेश किया जाता है, जिसकी देखरेख PFRDA की ओर से की जाती है। उसकी देखरेख में संचालित एनपीएस खाते में जमा सब्सक्राइबर्स के पैसों को इक्विटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, सरकारी प्रभूतियों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अन्य फिक्स्ड इनकम विकल्पों में निवेश किया जाता है। इससे संबंधित सभी जानकारी NSDL की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तीसरा, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के रूप में NSDL गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड रखने वाली एक एजेंसी है। इसी के माध्यम से एनपीएस सब्सक्राइबर्स के पैसों को पेंशन फंड की ओर से निवेश किया जाता है और यही पेंशन कॉर्पस प्रबंधन के लिए भी जवाबदेह होता है। चौथा, केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति के लिए चयन दिनांक 1/1/2004 से पहले हुआ था परंतु जिन्होंने 1/1/2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण किया था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के तहत कवर करना स्वीकार कर लिया है। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।